Good morning, my name is Ananya from 10C and I am here to give a presentation on the topic conflict in Balkan areas. So, what is Balkan areas? Balkan areas क्या है? Balkan एक तुर्किश वर्ड है और उसका मतलब होता है माउंटेन्स। और जो बाल्कन नेशनलिस्ट टेंशन थी यूरोप में, उसका मेन सोर्स जो था उसे 1871 के बाद बाल्कन्स कहा गया। और जो बाल्कन था वो काफी सारे नेशंस का एक होमलैंड था जहाँ सारे लोग, सारे कल्चर्स के, सारे रिलीजन्स के लोग साथ रहते थे। ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि बाल्कन एरिया को बनाती है, जैसे कि अल्बानिया, बुल्गारिया एक्सेट्रा। What made Balkan area explosive? बाल्कन एरिया को एक्सप्लोजिव क्या बनाता है? एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक। जैसे कि नेशनलिज्म की भावना फैल गई थी। ऑटोमन एम्पायर था वो पूरी तरह से टूट चुका था। और जो इंपेरियल पावर्स थी, जो कि ग्रेट पावर्स थी, रशिया, जर्मनी, ये सारी जो बाल्कन पे थी अपना कंट्रोल लाना चाहती थी। कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन एरिया। काफी सारी यूनिफिकेशंस के बाद जो बाल्कन रीजन में बहुत सारे संघर्ष होने लगे थे कि कौन बाल्कन पे अपना हक जताएगा। तो फिर उसी के साथ बाल्कन वॉर भी हुई थी। फर्स्ट बाल्कन वॉर जब हुई थी, जब सर्बिया और ग्रीस ने मोंटेनेग्रो और बुल्गारिया को सपोर्ट किया था बाल्कन लीग बनाने में। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर हो गई थी। सेकेंड बाल्कन वॉर जब हुई थी, जब जो बुल्गारिया था वो डिससेटिस्फाई हो गया था बाल्कन वॉर के बाद के शेयर्स के बाद। वो 1931 में फिर सर्बिया ने और ग्रीस ने अटैक किया था बुल्गारिया पे। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन एरिया। नेशनलिज्म की भावना फैल गई थी, जिससे कि जो और जो यूरोपियन पावर्स थी वो ट्रेड में, कॉलोनीज में, उन सब में अपना हक जताना चाह रही थी। और ऑटोमन एम्पायर अपने आप को ही रिफॉर्म करने में नाकामयाब हो चुका था। और इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे थे, जैसे कि इकोनॉमिक डिसलोकेशन। बाल्कन में जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसके बाद जो इकोनॉमिक डिसलोकेशन हो गई थी, और जो अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो हो गए थे, जो कि बॉर्डर्स बनाए गए थे उनके बिग फोर्सेस के द्वारा आर्टिफिशियल। माइनॉरिटी प्रॉब्लम। बाल्कन एरिया को माइनॉरिटी प्रॉब्लम के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। और थाउजेंड ऑफ मिसिंग पीपल्स। काफी सारे लोग बाल्कन वॉर के बाद से आज भी मिसिंग है। कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि जो बाल्कन एरिया है वो आज भी ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में है, और जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी फ्रीडम के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। थैंक यू।